वेलकम टू पाठशाला। आज हम पाठ योजना कैसे बनाई जाती है इसके बारे में देखेंगे। पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में देखेंगे कि जो लेसन प्लान हम बनाते हैं वो लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो पाठ योजना बनाते समय कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। तो वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे रहा है कि सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी जो है वो हमें पहले कक्षा डालना रहता है, क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर पाठ का नाम, फिर दिनांक। तो जो क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो, फिर जो सब्जेक्ट है वो, फिर पाठ का नाम हो गया, उसके बाद किस डेट पे आप पढ़ाने जा रहे हैं वो डालना रहता है। फिर सेकंड पॉइंट होता है उद्देश्य। आप वो उद्देश्य क्या है, उस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चे उससे क्या सीखने वाले हैं। तो इस पाठ में बच्चे क्या सीखेंगे ये आ जाता है। तीसरा आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चों को पहले से क्या पता है उस पाठ से रिलेटेड करके अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। उसमें आप जो जो उपकरण यूज करने वाले हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, कुछ फिगर्स हो गए, कुछ चार्ट्स पेपर हो गए, कुछ मॉडल हो गए, ये सब। फिर आता है पांचवा प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न, कहानी, ये सब जो भी आपका इंट्रोडक्शन होता है उस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले वो आ जाता है। फिर आता है प्रेजेंटेशन। तो विषय वस्तु का विकास, जैसे प्रस्तुतिकरण, ये सबसे लंबा पॉइंट होता है और इसमें मुख्य पढ़ाई होती है। स्टेप बाय स्टेप उस चैप्टर को समझाया जाता है। तो प्रस्तुतिकरण में उस चैप्टर को प्रस्तुत किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए। उसके बाद आता है सेवेंथ पॉइंट क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में एक्टिविटी हो जाता है। तो बच्चों से क्या काम करवाना चाहिए, बच्चों से क्या एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चे और अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होकर समझ पाएँ। तो ग्रुप वर्क, डिस्कशन वगैरह आ गया। फिर आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में ये किया जाता है कि बच्चे उस चैप्टर को कितना समझ पाए हैं उसके बारे में ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों से एक एक करके प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों की समझ की जांच हो सके कि बच्चे कितना समझ पाए हैं उस चैप्टर से। फिर आता है 9 होमवर्क। तो गृह कार्य, घर के लिए जो अभ्यास देते हैं उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद वो गृह कार्य में आता है। और ये सारा लेसन प्लान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।